नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक मार्केट में लगभग एक भूचाल सी आई थी। लगभग सबका पोर्टफोलियो जितना था, किसी का 1 किसी का 2% नीचे आज गिरा है, क्योंकि निफ्टी 50 आज 1% से नीचे गिरा है। इसके पीछे कारण यही था कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा किया है कि सेनेट में बहुत जल्दी ही एक बिल लाएंगे जहां पे 500% का जो टैरिफ है वो हम लगाएंगे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जो कि सस्ता ऑयल खरीदते हैं रसिया से और यूक्रेन की लड़ाई में रसिया का एक तरह से साथ देते हैं। इसी के लिए जो दुनिया का दरोगा है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है कि मैं तुम लोगों पे 500% का टैरिफ लगाऊंगा। इसके कारण इंडिया में ऐसे ही एक भूचाल सी आई हुई है और यूएसए का जो इन्वेस्टर है वो आजकल इंडिया में आया हुआ है इसी सब बात करने के लिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और प्लस जो है, यूएसए कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि इंडिया वालों ने लॉन्च किया था इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उससे भी एग्जिट कर लिया है। लगभग अब जो यूएसए हैं एक तरफ से दादागिरी पे आ चुका है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि रसियन टैंकर जो पैसिफिक ओशन में अभी जा रहा था उसे भी अमेरिका द्वारा सीज कर लिया गया। तो ये सब घटनाएं हो रही हैं लगातार। एक तरफ से फियर चारों तरफ हो रहा है कि ईरान पे कहीं यूएसए ना हमला कर दे, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान और कुछ दिन पहले यूएसए और जो आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के जनरल, उनसे एक गहरी बातचीत हुई है। तो लगता है कि सब मिल के अब ईरान को टारगेट कर रहे हैं अगला। तो अभी फिलहाल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो अभी आप लोगों को ध्यान से मार्केट को देखना होगा। लेकिन ये सब बातें तो होती रहेगी कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। लेकिन आज एक स्टॉक पे मेरी काफ़ी अच्छी नज़र थी और जिसे देखना चाहिए आप लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इसमें हुआ क्या है। वो है स्टॉक जीएम ब्रूरीज। ठीक है, जीएम ब्रूरीज का क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि इनका आज 8% के आसपास शेयर नीचे गिरा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8% के आसपास शेयर गिरा है। यहाँ पे देखिए 8% के आसपास 7.78, लगभग 8% गिरा है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट देखिए, सेल्स ईयर ऑन ईयर देखिए बढ़ ही रहा है, ईबिटा भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो हर कुछ बढ़ रहा है इतना। हर एक पैरामीटर जो होता है रिजल्ट का, उसमें बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन फिर भी इसका स्टॉक जो है आज 8% गिरा है, क्योंकि कल इसका रिजल्ट आया। तो अब जो है, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये क्लासिक केस बनता है कि सेल ऑन न्यूज। क्योंकि पहले ही आप देखिए, रिजल्ट आने से पहले ही प्राइस में इतना ज़्यादा उप अप हो चुका था। यहाँ पे देखिए, जो सितंबर 2025 में खड़ा था, मतलब लगभग सितंबर के रिजल्ट के बाद अचानक से ये 700 का स्टॉक क्या हो गया, 1200 का हो गया। तो एक्चुअली में रिजल्ट पहले से ही एक्सपेक्टेड था। बाजार पहले से ही इसको डिस्काउंट कर लिया था कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो इसीलिए वो लगातार ऊपर गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो आम निवेशक हैं, जो प्राइवेट, जो हम लोग की तरह जो छोटे छोटे निवेशक हैं, वो देखें कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, अब जो है इसमें खरीदना चाहिए। तो जैसे ही गए, क्या किए वहाँ पे, जो पहले से 700 पे लिए होंगे माल, वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए होंगे। तो क्या हुआ कि वहाँ से शेयर नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों को एग्जिट मिल गया कि भाई अब रिटेल निवेशक आए हैं, अब वो हमारा माल ले लेंगे। तो उन लोगों को पकड़ पकड़ के ये माल चेपा गया। और गिरने का एक और कारण था कि
फिलहाल देखिए महाराष्ट्र में एक न्यू लीकर पॉलिसी आया है, जिसमें आप देखिए महाराष्ट्र, उसको बोलते हैं MML, महाराष्ट्र मेड लीकर पॉलिसी आया है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो कंट्री लीकर है, जो ठहर रहा है, देसी ठहर रहा है, उस पे उन्होंने 270% का टैक्स किया है। वहीं पे आप अगर इंडियन मेड फॉरेन लीकर अगर लाते हैं, जैसे कि वोडका हो गया, रम हो गया, इस तरह की अगर लीकर लाते हैं तो उस पर आपको 450% का टैक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जबकि आप देसी अगर बनाते हैं तो आपको सिर्फ 270% का टैक्स लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है कि इसका सेल बढ़ रहा है, लोग को लगेगा, इसीलिए क्या हो रहा है कि टैक्स कम हुआ तो सेल्स बढ़ा। यहाँ पे देखिए टैक्स कम हुआ तो सेल्स बढ़ा। तो लेकिन सेल्स कितना बढ़ेगा, अब जितना आदमी है उतना ही नहीं पिएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, तो अब जो है सेल्स बढ़ा। तो जैसे ही टैक्स कम हुआ तो क्या हो गया कि एक तरह से समझिए कि दो धारी तलवार हो गया। जहाँ इसका सेल्स बढ़ा वहीं पे क्या हुआ कि नए मार्केट में नए नए जो मैन्युफैक्चरर है वो भी मार्केट में आए, क्योंकि एंट्री बैरियर कम हो गई। जैसे ही टैक्स कम हुआ एंट्री बैरियर कम हुई और 10 लगभग 14 न्यू जो है ब्रांड महाराष्ट्र में इंटर कर चुके हैं, जो कंट्री लीकर बनाता है। तो ये जो है GM ब्रूअरी सिर्फ कंट्री लीकर देसी दारू बनाती है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एस्प्रिट बनाती है। और बहुत सारे लोग जो इसके पी देख के खुश हो रहे होंगे कि इसका पी सिर्फ 15 है, मार्केट का बहुत अच्छा है, अच्छा सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, जो कि दिख रहा है कि क्वार्टरली बढ़ रहा है। लेकिन उन लोगों को बता दें कि ये बस देसी दारू बनाती है। तो देसी दारू बनाने वाले जब आपका किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो मार्केट आपको ऑब्वियसली कम ही पी देता है। आप यहाँ पे देखिए, अगर इसका हिस्टोरिकल पी भी देखिएगा तो वही 10, 9, 8 के आसपास ही रहता है। क्योंकि वहीं आप देखिएगा रेडिको खैतान जो प्रीमियम क्वालिटी का शराब बनाती है, तो वो लोग जो है उसको ज़्यादा आप देखिएगा 100 का पी मिलता है। यहाँ पे देखिए रेडिको का देखिए, रेडिको खैतान का पी अगर देखा जाए तो आपको यहाँ 88 का पी पे मिल रहा है। तो एक्चुअली में ये कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के विस्की, रम ये सब बनाती है, और GM ब्रूअरी जो है देसी दारू बनाती है। तो ऑब्वियसली है कि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो उनको पी कम मिलेगा। तो पी कम मिला है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र का न्यू पॉलिसी एक तरह से डबल धार की तरह कर रहा है, और ये कभी भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना के नहीं देगा। क्योंकि देखिए इनका जो टारगेट ऑडियंस ही है जो कम प्राइस में ही ज़िंदगी जी रहे हैं, बस वही है। तो इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, जिसके कारण इसका पी कम है। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र मेड लीकर पॉलिसी आने के बाद इनका क्या हुआ है कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर पैदा हो चुके हैं। लगभग 14 नए मार्केट कंपटीटर आ चुके हैं, क्योंकि मोट नहीं है। तो क्या हो रहा है कि नए कंपटीटर आ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और आने वाले समय में ये लोग जैसे ही नए मार्केट में प्लेयर्स आएंगे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम करेगा और इनका सेल्स भी कम करेगा। इसीलिए अभी आप देखिए GM ब्रूअरी यहाँ से आज जो है, यही एक्सपेक्टेशन के कारण GM ब्रूअरी जो है आज काफ़ी गिरा है। तो ये सब बातें हैं। तो आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट्स जरूर लिखें। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट जरूर लिखें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।